नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे। इनकी आयु 30 वर्ष के प्लस है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं। आगे का जीवन कैसा रहेगा, ग्रोथ को लेकर क्या इंडिकेशंस बने हुए हैं और जीवन में उन्नति को लेकर क्या इंडिकेशंस है और आगे जीवन में क्या कुछ सार्थकताएं दिख रही हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, उन सब विषय पर हम बात करके आपको समझाएंगे। तो एक एक करके चीज़ों को समझना है, जानना है और आगे के जीवन के लिए रेडी रहना है। तो सबसे पहले चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगी एक ज़बरदस्त है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन अगर आपके हाथ पर सुडौल सुगठित हो तो आप जीवन में बहुत ग्रोथ करेंगे, बहुत प्रगति करेंगे। जीवन में धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। लाइफ लाइन ये बताती है आयु लंबी होगी, स्वस्थ रहेंगे। तो लाइफ लाइन आपकी बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लाइफ लाइन पर ही ना कुछ कंटिन्यू प्रगति की रेखा मौजूद है। मतलब ये निरंतर जीवन में ग्रोथ को बताती है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ आता है। अगर लाइफ लाइन पर प्रगति की रेखा मौजूद होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ को बिल्कुल प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो स्टार्टिंग फेज से लेकर तकरीबन 27-28 वर्ष की आयु तक तो थोड़ा स्ट्रगल ही दिखा था मुझे। लेकिन ये भाग्य रेखा भी थोड़ी मोटी ही थी। दो भाग्य रेखा जरूर थी, लेकिन संघर्ष जरूर दिखा था आपके जीवन काल में। इस केस में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता ही है, नो डाउट। स्टार्टिंग में 28 ईयर्स की एज तक। उसके बाद की लाइफ लाइन आपकी आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी। आगे भी भाग्य रेखा उसके बाद बहुत ज़बरदस्त है। जीवन के अंतिम समय तक भी अच्छी नज़र आ रही है। उसके बाद की भाग्य रेखा में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त है ये सूर्य रेखा, एक से अधिक सूर्य रेखा है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एक से अधिक सूर्य रेखा हो तो ये भी जीवन में ग्रोथ को बताता है। ये भी जीवन में प्रगति को बताता है। इस केस में भी व्यक्ति के जीवन में प्रगति, ग्रोथ इनको जरूर देखने को मिलता है। तो सूर्य रेखा भी आपके हाथ पर एक से अधिक है, जो कि बिल्कुल प्रगति, बिल्कुल ग्रोथ को बताता है। आपके जीवन काल में बिल्कुल सफलता को आप प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को भी समझाता है। तो ये भी रियलिटी, हार्श रियलिटी मुझे आपके अतली समझा रही है। अब इसके बाद अगर हम देख लें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ स्क्वायर। स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर और ट्राइंगल। स्क्वायर और ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगने वाले हैं। आपके जीवन में जो एक्टिवेट है तकरीबन 35 वर्ष की आयु के बाद है। तो 35 ईयर्स के बाद आप बिल्कुल ग्रोथ को प्राप्त करने वाले हैं, बिल्कुल प्रगति को प्राप्त करके जीवन पर आगे बढ़ने वाले हैं, नो डाउट। चलिए हम आगे अब देख लेते हैं। आगे ये तो थी पॉजिटिविटी, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, लेकिन थोड़ा सा चंद्रमा हल्का डाउन नजर आ रहा है, थोड़ा जुपिटर डाउन नजर आ रहा है। कभी कभार थोड़ा इंडाइजेशन हो सकता है आपको, कभी कभार एंजाइटी हो सकती है, कभी कभार मानसिक रूप में तनाव आ सकता है। किसी को अपना समझेंगे तो वो धोखा दे सकता है। इस प्रकार की सामान्य समस्याएं, इस प्रकार की स्थितियों में आपके जीवन पर आपको फेस करने को मिलती है। तो ये सब आप बिल्कुल फेस कर सकते हैं। ये सब सामान्य शिकायतों को आप बिल्कुल अपने जीवन काल में देख सकते हैं, कॉमन है। अब इसके बाद तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद तो कोई दिक्कत, समस्या वाली विशेष करके बात नहीं है। अब जीवन रेखा आगे और क्या बता रही है, उसके पहले एक माइंड लाइन पर थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखा था। तो अगर आप माइंड लाइन देखेंगे ना तो ये यवा करती है आइसलैंड। ये किस एज से? 32 ईयर से एक्टिव है, 38 तक है। अगर कभी भी मस्तिष्क रेखा पर आपको आइसलैंड, जिसको हम द्वीप कहते हैं, ये नजर आए तो ये इंडिकेट करता है मानसिक तनाव को। व्यक्ति थोड़ा सोचते ज़्यादा है, व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं। व्यक्ति के दिमाग में कुछ कुछ स्ट्रेस की बातें चलते रहती हैं, कुछ कुछ तनाव भरी बातें चलती रहती है। ये एक आम शिकायत है, ये एक आम समस्या है जो आपको जीवन में बिल्कुल देखना पड़ता है। आपको जीवन में बिल्कुल तनावग्रस्त रहना पड़ता है, बिल्कुल परेशान रहना पड़ता है इस संदर्भ में। तो यहाँ पर बात समझने की है। अगर इस प्रकार के चिन्ह व आकृति आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर मौजूद है तो मानसिक रूप में थोड़ा अशांति आ सकती है। मानसिक अशांति के कारण जो है ना वो बहुत तरह के होते हैं। वो बहुत तरह के होते हैं मानसिक अशांति के कारण, वो आपको बिल्कुल फेस करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है ताकि आपको मानसिक तनाव भी आए तो आप उसको बेहतर तरीके से झेल पाए और एकदम डायग्नोसिस करा के उपाय कर लेना है इसका। क्योंकि मानसिक रूप में जब अगर आप अशांत रहेंगे ना तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी, ये सब तो जीवन का आम शिकायत है। और मरना और जीना, अगर आपके मन में ये कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो भी एक मानसिक प्रताड़नाओं का या मानसिक परेशानियों का निशानी हो सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है ताकि आपको बिल्कुल भी उसके रिगार्डिंग तनाव नहीं लेना पड़े। चलिए अब जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है।
इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं, डेफिनेटली इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं और स्वतंत्र है, बचपन से अपने हिसाब से चले हैं। कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे वो तो किया होगा डेफिनेटली, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी आगे भी प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है। तो ये जीवन में बेसिकली प्रगति को तो बताती ही है। लाइफ लाइन तो बड़ी अच्छी नजर आ रही है आपकी, मंगल रेखा शानदार है। हाँ, थोड़ा बहुत राहु रेखा था, वो तो कॉमन है, वो तो जीवन में चलता रहता है। लग्जरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स बड़ी अच्छी है, पैसा जीवन में आता है, थोड़े बहुत स्ट्रेस थे। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। गजब का था स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स का अच्छा लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर घड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर परसेवरेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। थोड़ा दबाव है तो थोड़ा क्या है ना कि वही है, दोस्त मित्र धोखा देते हैं, वो एक संघर्ष आपके जीवन में बना रहता है सामान्य रूपेण। माइंड रेखा बड़ी है तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय ना ले। बाकी हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करके जीवन में प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा थोड़ी गड़बड़ ही रही है आपकी। स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा बहुत सुगठित सुडौल नहीं रही है। 28 वर्ष के बाद ठीक थी, स्क्वायर साइन था बड़ा बढ़िया। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर स्थिति में है। सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, एक से अधिक सूर्य रेखा है, क्या बात है। सन मरकरी अच्छे तो बुध वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। यहाँ पर आप देखिएगा तो कुछ यात्राओं के योग थे, बट चंद्रमा थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो कभी कभार थोड़ा एंजाइटी वगैरह हो सकता है, कभी कभार तनाव हो सकता है। तो तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप तनाव लेते रहेंगे तो तनाव होता रहेगा, तनाव को कम लीजिए, बाद बाकी तो चीज़ें ठीक है, सार्थक ही हैं, जीवन पर आगे ही बढ़ते हैं आप। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।